गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैंने आपको ये लेसन 1 शब्द परिचय, शब्दार्थ भी, ये जो पैराग्राफ है इनका हिंदी अर्थ भी मैंने आपको पहले समझा दिया है। अब अभ्यास प्रश्नोत्तराणी यानी कि ये एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है। अब पाठ पूरा हो गया, अब एक्सरसाइज है, ये आप समझो, कॉपी में भी करना है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का क है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करें। इनको सिर्फ उच्चारण करना है, आपको बोल बोल के बोलना है बस, आपको कॉपी में नहीं लिखना। जैसे छात्र, शिक्षक है, मयूर है, सुक है, बालक है, गज है, मकर है, विडाल है, मूषक है, चालक है, घट है, दीपक है, अश्व है, चंद्र है, गायक है। जैसे छात्र ये शिक्षक है, टीचर। मयूर का अर्थ होता है मोर, सुकय का अर्थ है तोता, बालक का अर्थ बालक होता है, गजय का अर्थ है हाथी, मकरय का अर्थ है मगरमच्छ, विडालय का अर्थ है बिलाव, मूषक का अर्थ है चूहा, चालक का अर्थ है चालक, गाड़ी चलाने वाला, घटय का अर्थ है घड़ा, दीपक का अर्थ है दीपक, दिया, अश्व का अर्थ है घोड़ा, चंद्र का अर्थ है चंद्रमा, गायक है का अर्थ है गायक। तो ये संस्कृत में जो शब्द लिखे हुए हैं ये सिर्फ आपको बोलना है बस, अभ्यास इसका उच्चारण करना है और कुछ नहीं। इसको कॉपी में आप मत लिखना, ठीक है। उसके बाद में ये 1 का ख भी है, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत, यानी कि चित्रों को देखकर पदों का उच्चारण करें। छात्र स्वयं उच्चारण करें, ये छात्रों के लिए है। जैसे ये चित्र है, देखो अब ये चित्र किसान का है। किसान को संस्कृत में कहते हैं कृषक। ये बैल है, बैल वृषभ है। ये भालू है, भलूक है। मेंढक है, मंडूक है, संस्कृत में कहते हैं मंडूक है। कबूतर को कपोता कहते हैं। ये बर्ड है, इसको पर्यंक बोलते हैं। टेलीफोन को दूरभाष, कौवा को काके बोलते हैं और दर्जी को सोचिके बोलते हैं संस्कृत में। तो ये भी और ये भी, ये सिर्फ उच्चारण करना है, सिर्फ बोलकर देखना है, आपको सिर्फ बोलना है, इसको कॉपी में नहीं लिखना, ठीक है। कॉपी में जो लिखना होगा वो मैं आपको बता दूंगी। देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको कॉपी में लिखना है आपको, ठीक है। वर्ण संयोजनेन पदम लिखत, यानी कि वर्ण संयोजन के द्वारा पद लिखें। शायद आपने पिछली क्लास में भी आपने ये हिंदी में पढ़ा होगा। ये संस्कृत सब्जेक्ट तो अभी आया है, आपका नया सब्जेक्ट है, लेकिन आपने हिंदी में पढ़ा होगा। ये तो छोटी क्लास में भी पढ़ाया जाता है। जैसे देखो ये लिखा हुआ है, एक तो उदाहरण दिया हुआ है, यथा, उदाहरण एग्जाम्पल एक दिया हुआ है। देखो उदाहरण को संस्कृत में बोलते हैं यथा, यथा यानी जैसे। च प्लस ए प्लस से प्लस ए प्लस क प्लस अंग, तो इसको मिलकर देखो क्या बन गया। च के अंदर ए मिलाया, च पूरा हो गया। ये देखो हलंत है, हलंत लगा हुआ है च के, इसका मतलब ये जो च है ना, च ये इतना ही है बस, ये च इतना ही है। लेकिन इसके अंदर हम मैं मिलाएं, अगर इस च के अंदर हम ये ए मिलाएंगे तो ये च पूरा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही स के अंदर ए मिलाएंगे तो ये स पूरा हो जाएगा, क के अंदर ये ए मिलाएंगे तो क पूरा हो जाएगा और ये विसर्ग भी लग जाएगा। तो ये शब्द क्या बन गया, च से क, चस्क। ऐसे ही देखो स में औ की मात्रा मिलाएंगे तो ये सऊ बन गया। च में ई की मात्रा मिलाएंगे तो ये छोटी ची हो गई, और क में ए मिलाएंगे तो ये सोचिक बन जाएगा, ठीक है। ये देखो इधर लिखा भी हुआ है
सोचिक। ऐसे ही देखो से में ऊ मिलाएंगे तो सु बन गया, न में ए मिलाया तो न बन गया पूरा, क में औ की मात्रा मिलाई तो कऊ बन गया। तो ये देखो ये सुनकऊ बन गया। ऐसे ये धावते बन गया। ये व के री की मात्रा, फिर आधा ध और आ वृद्धा, ये वृद्धा बन गया। ठीक है, वह ये जो री की मात्रा है ये वह के नीचे लगती है। ठीक है, ये लगा रखी है, ये लगा रखी है ना, ये लगा रखी। और ये द और ध, ये द लिखो, फिर ये ध इसके अंदर यहाँ छोटा सा लगा दो और आ की मात्रा विरिधा हो गया। ये गा ये आधा न, देखो आधा न, और फिर तय के अंदर छोटी ई की मात्रा मिला दो तो ये ऐसे बन जाएगा, गा ये न अंदर आ जाएगा। ठीक है, और ती ऐसे न को अंदर करना है, गायंती गायंती गायंती। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 2 का ख है, पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत। उसमें तो देखो जोड़ना था और इसमें हमें विच्छेद करना है, वर्णों का विच्छेद करना है। जैसे देखो इसमें लघु उदाहरण दिया हुआ है, एक लघु ल, फिर ल के अंदर जो ए है उसको अलग कर दिया। ठीक है, फिर ये घ का करो, देखो ये घ है, घ लिखो पहले तो उसको अलंत कर दो, और उसमें छोटा ऊ की मात्रा है तो ये छोटा ऊ कर दिया और विसर्ग लगा दिया, तो ये लघु हो गया। ठीक है, ऐसे ही देखो ये आपके सामने दिए हुए हैं, जैसे शिव्यति, सी को अलग करो पहले तो, पहले स लिखो, फिर इसको इसमें बड़ी ई की मात्रा है, वो बड़ी ई की मात्रा बाहर निकाल दो, उसके बाद में प्लस, फिर वह आधा है, वह तो देखो आधा है तो ये हलंत कर दिया। ठीक है, ये वह के अंदर ए नहीं है, ये वह अब पहले ही हलंत है यानी कि आधा है। फिर यह है, यह को अलग करो, देखो यह पहले यह लिखो, फिर यह के अंदर जो ए की मात्रा है वो बाहर निकाल दो, उसके बाद में फिर ये ती है, ती का विच्छेद करो, पहले तय लिखो, फिर तय के अंदर छोटी ई की मात्रा है तो ये ऐसे हो जाएगा, तय प्लस ई, शिव्यति। अब ये शिव्यति शब्द हो गया। जैसे अब ये देखो वर्णहा, व प्लस ए, र प्लस ण प्लस आ और विसर्ग, वर्णहा हो गया। कुकुरौ, क के अंदर छोटा ऊ की मात्रा है, बाहर निकाल दो उसको, ऊ हो गया, फिर प्लस में, फिर ये कु, फिर एक कु है, ये तो अपने आप ही आधा है तो इसको लिख दिया यहाँ, फिर दूसरा कु है, ये क लिखो यहाँ, फिर इसकी जो इसमें जो ऊ की मात्रा है उसको अलग कर दो, प्लस ऊ हो गया, फिर उसके बाद में प्लस, फिर रऊ है, रऊ का विच्छेद करो, रऊ वर्ण का विच्छेद करो, र हो जाएगा पहले तो, और फिर उसमें औ की मात्रा है, औ हो गया। ऐसे ही मयूराहा और बालक है, ये आप ऐसे ही करना। जैसे मैं के अंदर ए की मात्रा है, बाहर कर दिया, यह के अंदर बड़ा ऊ की मात्रा है उसको बाहर कर दिया, फिर रा है, पहले रे लिखो, फिर प्लस में आ लिख दो, फिर विसर्ग भी लगाया हुआ है तो विसर्ग भी लगा दो। बालक में भी ऐसे ही है, ब प्लस आ प्लस ल प्लस ए प्लस क प्लस ए, बालक। देखो ब के अंदर आ की मात्रा है, आ बाहर निकाल दी, ल के अंदर ए की मात्रा है तो ए बाहर निकाल दिया, ल लिख दिया पहले, और फिर क है, पहले क लिखो, हलंत कर दो इसको, और फिर इसके अंदर ए की मात्रा है उसको बाहर निकाल दिया, फिर यहाँ विसर्ग लगाया हुआ है तो यहाँ विसर्ग भी लगा दो। ठीक है, तो आपको कॉपी में एक तो ये 2 करना है, 2 का ये क करना है कॉपी में, फिर ये ख करना है कॉपी में, फिर क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको कॉपी में करना है। ये देखो ये एक वचनम, द्विवचनम और ये बहुवचनम, चस्क चस्कऊ चस्काहा। ऐसे ही ये बलिवर्द, बलिवर्दय बलिवर्दऊ बलिवर्दाहा, सुनक सुनकऊ सुनकाहा, मृगय मृगऊ मृगाहा,
सोचिकै सोचिकौ सोचिकः, मयूरै मयूरौ मयूरः। तो ये आप ऐसे लिखना है पहले, और ये जो भरो आप इसके अंदर उसको अंडरलाइन आप कर देना, ठीक है। उदाहरणों को देकर इस स्थानों की पूर्ति करो। ये उदाहरण एक आपके सामने लिखा हुआ है, इसको देखकर आप ये बाकी का आप भर सकते हो। इतना तो दिमाग होता ही है सभी में कि देख कर तो हम लिख ही सकते हैं। जैसे ये है, ये लिखा हुआ है, ये देखो चस्कै सुनकै, फिर इसके आगे ये मृगा लिखा है तो यहाँ मृगय आ जाएगा, ठीक है, यहाँ मृगौ आ जाएगा। तो ये आप लिख लेना और इसको ध्यान में भी रखना, एक बार इसको अच्छी तरह ध्यान से देख लेना। इन सभी में विसर्ग लगाए हुए हैं तो सभी में विसर्ग लगाना, और द्विवचन में औ की मात्रा होती है तो सभी में औ की मात्रा होनी चाहिए, और एक वचनम में ए की मात्रा होती है और विसर्ग होता है, ठीक है। विसर्ग तो एक वचनम में होता है और बहुवचनम में होता है, लेकिन फ़र्क कितना है, इसमें ए की मात्रा होती है और बहुवचन में आ की मात्रा होती है, और द्विवचन में औ की मात्रा होती है, ठीक है। देखो मैंने आपको सर्वनाम शब्द पढ़ाए थे तो उससे शायद जल्दी याद आ जाएगा आपको। सर्वनाम शब्द मैंने आपको पढ़ाए थे, से तौ ते, सा ते ता, तो उसकी तरह है ये, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, ये चित्रों को देखकर संस्कृत में पद लिखो। तो ये आपको कॉपी में नहीं लिखना, ठीक है, ये आपको इस बुक में ही आप भर लेना। जैसे ये हाथी है, हाथी को संस्कृत में कहते हैं गजय, कौवे को काके बोलते हैं, चंद्रमा को चंद्र कहते हैं, ताला को ताले कहते हैं, और भालू को रिक्शा कहते हैं, और बिलाव को ये बिलाव या बिल्ली, इसमें मारजारी, मारजारी या मारजार है, दोनों कोई भी आप लिख सकते हो। तो ये आप इस बुक में ही भर लेना, कॉपी में ये आपको नहीं करना। मैंने यहाँ टिक नहीं लगाया है, ना मैं यहाँ पे भी टिक नहीं लगाऊंगी, क्योंकि ये भी आपको कॉपी में नहीं करना। चित्र देखकर उत्तर लिखें, ठीक है। तो ये आप यहाँ से देखकर आप इसमें भर लेना, ठीक है। जैसे इसमें देखो यथा एक दिया हुआ है, बालक किम करोति, बालक क्या कर रहा है, बालक पठति, बालक पढ़ रहा है। कुकुरहा किम कुर्वन्ति, कुकुरा कुत्ते क्या कर रहे हैं, तो इसमें आ जाएगा कुत्ते भौंक रहे हैं। कुकुरहा भुक्कन्ति, ऐसे आ जाएगा। कृषकै किम करोति, किसान क्या कर रहा है, किसान खेत जोत रहा है, तो आ जाएगा इसमें कृषकै क्षेत्रम कर्षति। देखो ये इधर लिखा है। ऐसे ये अश्वौ किम कुरुते, घोड़े क्या कर रहे हैं, तो घोड़े क्या कर रहे हैं, घोड़े दौड़ रहे हैं। अश्वौ धावते, घोड़े दौड़ रहे हैं। छात्रौ किम कुरुते, छात्र क्या कर रहे हैं, छात्र तिष्ठते का अर्थ होता है बैठना। छात्र बैठे हैं, लेकिन ये तो खड़े हैं। छात्रौ तिष्ठते, ये जो लिखा है ये लिख देना, तिष्ठते का अर्थ है बैठे हैं। गजौ किम कुरुते, हाथी क्या कर रहे हैं, हाथी चल रहे हैं। गजौ चलते, हाथी चल रहे हैं। तो एक तो ये 4 और ये 5 ये आप इस बुक में ही भर लेना, कॉपी में नहीं करना। आप कॉपी में ये करना, 2 का कै ख और 3 का करना, ठीक है। ये 3 है, 3 है ये। 4 और 5 आपको कॉपी में नहीं करना। उसके बाद में अभी के लिए इतना ही, ये नेक्स्ट टाइम पढ़ाएंगे आपको। ओके बाय स्टूडेंट्स।